प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली की मुलाकात। राज्य की वर्तमान परिस्थितियों, विकास कार्यों और भविष्य की रणनीतियों पर विमर्श। IIT मद्रास से तैयार किया देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। रेल मंत्री ने किया निरीक्षण। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माण में राज्यों की भूमिका को सराहा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर दिया बल। जन जागरूकता पर जोर। और गिरिडीह के घोड़थवा में हुए जुलूस के दौरान उपद्रव मामले में 22 लोग गिरफ्तार। शांति समिति की हुई बैठक। बिजली सब स्टेशन में चोरी मामले में 7 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाज़ी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुप्रतीक्षित रोमांचक पॉडकास्ट रिलीज करने वाले हैं। फ्रीडमैन ने अपनी इस 3 घंटे की लंबी बातचीत को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक बताया और ये भी बताया कि ये उनके लिए बेहद खास है। ये पॉडकास्ट भारत की वैश्विक भूमिका, उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत और भविष्य के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर एक अनूठा और गहरा नजरिया प्रस्तुत करेगा। पीएम ने लोगों से इस पॉडकास्ट साक्षात्कार को सुनने का अनुरोध किया है। पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों, विकास कार्यों और भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्री मरांडी ने इस मुलाकात के संबंध में तस्वीर साझा कर कहा कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को प्रगति के नए आयाम देने के लिए हम सब संकल्पित हैं। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री मरांडी की प्रधानमंत्री के साथ ये पहली मुलाकात थी। इधर एक सोशल मीडिया पोस्ट बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति पर कड़ा प्रहार किया है। श्री मरांडी ने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक देने की बात करने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकारी टेंडर में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। आने वाले समय में ये केवल ठेकेदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में धर्म के आधार पर संसाधनों के बंटवारे की दिशा भी तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झामुमो शासित झारखंड में भी इसी तर्ज पर सरकारी टेंडरों की खास वर्गों के बीच बंदरबांट की जा रही है और बहुसंख्यक समाज के संवेदकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने भी राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को घेरा है और चुनावी वायदे याद दिलाए हैं। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 महीने की मौजूदा सरकार के कार्यकाल ने सबों को निराश किया है और राज्य की जनता का सरकार से विश्वास उठ रहा है। महसूस किया कि आज राज्य में विश्वास का संकट, आम जनता को सरकार पर विश्वास कम होते जा रहा है और राज्य की जनता अपने को ठगा महसूस और अभी हमारे इंतजार कर रहे हैं कि सरकार और क्या कर रही है, ना कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नजर है। IIT मद्रास ने देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में इसका निरीक्षण किया। तमिलनाडु दौरे के क्रम में उन्होंने एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन में राज्यों की भूमिका को भी सराहा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में श्रीपेरुंबंदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेटवर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सुविधा में विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
उन्होंने कहा कि श्रीपेरुंबंदूर के पास पिल्लईपक्कम और मनालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore. One at Pillaipakam, second Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 1 दशक में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन काफी बढ़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात सामग्री बन गई है। Today, electronics has become the second largest export item. Second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में देश के पहले हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक के उप प्रोटोटाइप मॉडल का निरीक्षण किया। भारत ने हाई स्पीड ट्रेवल की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए IIT मद्रास में पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। यह तकनीक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। रेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भविष्य में दिल्ली से जयपुर जैसी लंबी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय किया जा सकता है। यह टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास परिसर में स्थित है और इसकी लंबाई 422 मीटर है। यह टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूबों में विद्युत चुंबकीय तरीके से तैरने वाले पॉड का उपयोग करती है, जिससे फ्रिक्शन और वायु प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। इससे यह लगभग 761 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में सक्षम होती है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार और शिक्षण संस्थान मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। इस तरह का इसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। काफी अभी जर्नी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए युवा इंजीनियरों और छात्रों ने हाइपर लूप पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे अधिकारियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन कल रामगढ़ के नेमरा स्थित अपने पैतृक निवास पर आयोजित महापर्व कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरना पूजा स्थल जाहिर थान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को सुख, समृद्धि, उन्नति और कल्याण की कामना की। रिवाज है, हमारा भी है। आज के बाबत आज हम पूरे परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय की व्यवस्था है और बहुत मन में उत्साह तो है कि काफी समय दूं, लेकिन ये जिम्मेवारी ऐसी है कि सीमित समय में सभी को वो समय बांटा है। तो अभी परिवार लोगों के साथ ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। मैं भी वापस राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि समाज को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के लिए टीकाकरण के प्रति सभी को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि ये स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री शाह आज गुवाहाटी में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। अमित शाह असम और मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम जोरहाट पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले में शनिवार को लाठित बर्फकन
पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया, जिसका पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। पुलिस अकादमी के दूसरे चरण, जिसकी लागत 425.48 करोड़ है, उसकी आधारशिला भी अमित शाह द्वारा रखी गई। साथ ही आइजोल में असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में भी हिस्सा लिया। आपका पसंदीदा टीवी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से तक, खेल के मैदान से रंगमंच की तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। नई दिल्ली में कल 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन होने जा रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग को संबोधित करेंगे। भारत दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, मीडिया प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं और विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 19 और 20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री लक्सन की यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सालों पुराने और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। ये यात्रा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा मजबूत करने और जन संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराती है। गिरिडीह के घोड़थम्बा में होली जुलूस के दौरान उपद्रव मामले में दोनों पक्ष से 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशासन की पहल पर इलाके में शांति समिति की बैठक भी हुई। फिलहाल यहाँ जो खबरें मिली, स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड में होली पर हिंसा, भाजपा का राज्य सरकार पर हमला, तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों से मेल, हिंदू त्योहार पर हो रहा है हिंसा का खेल। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के दौरान हुई झड़प में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। घोड़थम्बा इलाके में शुक्रवार को होली के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी, जिनमें से कई लोग घायल हो गए। इस झड़प के दौरान कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब नियंत्रित कर लिया। शनिवार को स्थिति सामान्य रही, लेकिन दुकानें नहीं खुली, लोग अपने घरों में सिमटे रहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिचुएशन पूरा नॉर्मल है, सब कुछ शांति है और यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे कल हम लोग को सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन जो भी हमारे मजिस्ट्रेट थे सब लोग यहाँ पे थे, हम लोग ने तुरंत ही इसे काबू पा लिया था। गिरिडीह हिंसा के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने हिंसा के लिए बांग्लादेश के घुसपैठिए और राज्य की जेएमएम सरकार को तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं जेएमएम ने कहा कि राज्य में हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तातार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना
कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। सरकार की ये कमजोरी है, क्योंकि होली में लोग रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, कोई डंडे लेकर के लोग निकलते नहीं, लेकिन उसके ऊपर हमला करना, लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। देखिए, घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती, और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरह प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है। गिरी हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था और दूसरी पार्टी के शासन में यही अंतर है। यूपी में पूरी तरह से शांति से होली निपट गई, तो वहीं झारखंड में हिंसा हुई। इस टाइम पर नमाज पढ़ेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इस टाइम पर होली है, होली में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो जिस लायक होगा वहाँ चला जाएगा, हवा में जाने वाला हवा में जाएगा, और नहीं तो प्रदेश छोड़ना प्रदेश जाएगा, जेल जाना होगा जेल जाएगा। प्रशासन ने इलाके में शांति बहाली करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। अब दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र में एक घर में कल अगली ही घटना में 16 बकरियों की जलने से मौत हो गई। आग बुझाने की कोशिश में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। इस घटना में कई अन्य सामान भी जलकर बर्बाद हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह जिले के निमियाघर थाना पुलिस ने प्रतापपुर बिजली सब स्टेशन से 32 बैटरी समेत अन्य सामानों की चोरी करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार बैटरी, कॉपर और लोहे की चोरी में संलिप्त रहे हैं। इनके पास से चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। निर्देशन पर बना, जिसपे छापेमारी करते हुए सभी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से जो लूटा गया सामान है उसको भी बरामद कर दिया गया है और इनको विधिवत जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें मनीष कुमार यादव, ओम प्रकाश कुमार, अविनाश कुमार, छोटू अंसारी, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद इरफान अंसारी और मोहम्मद जली, जो कि ये एक संगठित गिरोह जो छोटा सा इस तरह की लूटपाट घटना को अंजाम, जिसमें मुख्यतः बैटरी चोरी, कॉपर वायर चोरी और लोहा लकड़ की चोरी और लूटपाट की घटना को ये अंजाम देते थे। लोगों जो है कि इनको गिरफ्तार किया। अवैध शराब के खिलाफ राज्य में पुलिस की कार्रवाई जारी है। सरायकेला अंतर्गत गम्हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस को कमलपुर गांव में घर में अवैध रूप से शराब निर्माण और भंडारण की सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई। इस दौरान विदेशी शराब, स्प्रिट बोतल की ढक्कनें और नकली रैपर बरामद किए गए। गिरिडीह के खुखरा थाना क्षेत्र में घर से संदेहास्पद परिस्थिति में एक ही परिवार के 4 सदस्य के शव मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी मच गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पिता द्वारा ही बच्चों को मारने की बात सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है और जाँच जारी है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू हो गया है। किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए नाम प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नामांकन और अनुशंसाएं 31 जुलाई तक भेजी जा सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार, साथ ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य को मान्यता देने का प्रयास करता है और कला, साहित्य और शिक्षा, साथ ही खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवा के लिए दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए पीपल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए सरकार ने सभी नागरिकों से नामांकन और सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। झारखंड में फिर मौसम बदलने वाला है और बारिश की संभावना बढ़ रही है। फिलहाल राज्य के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल तक कई इलाकों में हीट वेव को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। 19 मार्च को राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका और गिरिडीह जैसे जिलों में बारिश हो सकती है। नई दिल्ली में कल हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रसार भारती को हॉकी इंडिया जमन लाल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया और हॉकी के प्रसार पर बल दिया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हॉकी को बढ़ावा देने में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स ने अहम योगदान दिया है। प्रसार भारती we tried to make hockey reach every corner of this country. You know, as Mr. Jitendra Prasad was saying, there's a need for a Grameen hockey league, and we at Prasar Bharati through Doordarshan and our new OTT network, that is Waves, platform Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to, you know, encourage not only players but also give them honor and respect that they deserve. दिल्ली को 8 रन से हराकर मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। मुंबई में कल खेले गए फाइनल में मुंबई ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए थे। इसके बाद दिल्ली की टीम 9 विकेट खोकर 141 रन ही बना सकी। मुंबई ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार जीता है, जबकि 3 बार फाइनल में पहुंचने के बाद भी दिल्ली को ये उपलब्धि अब तक हासिल नहीं हो पाई है। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 3 सीजन में दूसरी बार WPL का खिताब जीता है। वहीं दिल्ली की टीम को लगातार तीसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 149 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के लिए सर्वाधिक 66 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से नेट स्काइवर ब्रंट ने 3 विकेट लिए। इटली में चल रहे स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। इन खेलों में महिला टीम ने 2 पदकों पर कब्जा जमाया, जबकि पुरुषों की टीम ने भी कई पदक जीते हैं। मैजेस्टिक इटालियन अल्प्स स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहे हैं, जहां समावेश की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बर्फीले मैदान और ठंडी हवाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में भारत के विशेष एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास बना रहे हैं। भारतीय स्पेशल एथलीटों ने अल्पाइन स्कीइंग और स्नो शोइंग में अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है।
महिला टीम ने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए स्नो शूइंग में 2 पदक जीते। विशेष ओलंपिक भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख परीक्षित महदूदिया ने उनके समर्पण की प्रशंसा की। वहीं पदक विजेताओं ने भी अपनी जीत की खुशी व्यक्त की। These athletes are doing an amazing and wonderful job, and they are performing greatly at the world stage. We are really very happy for them and very happy with their performance at this stage. Of course, happy, very happy. कंपटीशन कैसा था इधर? काफी अच्छा था। तो हरा के कितना मजा आया? फर्स्ट वन। पाडोनेकिया में खेल और स्नोबोर्डिंग का रोमांचक मिश्रण देखने को मिला। इस बीच क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भारतीय एथलीटों ने चुनौती का डट का सामना किया। वहीं स्पेशल ओलंपिक के ग्लोबल मैसेंजर गिलमर बोर्ग ने लोगों को एक साथ लाने में खेलों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। Despite not having so much snow, they are here winning medals. So they are showing that despite the conditions, they are still giving their all, and that is what Special Olympics is all about. स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के स्नो शूइंग में भारत की पुरुष टीम ने कई पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स ने साबित कर दिया है कि क्षमता सीमाओं से नहीं बल्कि साहस से परिभाषित होती है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, इटली। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल का उद्देश्य एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया की पहल पर आज भी फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इस दौरान श्री मांडविया ने मोटापा के खिलाफ लड़ाई में इस अभियान को कारगर बताया। उन्होंने कहा कि संडेज ऑन साइकिल पूरे देश में एक संस्कृति बन गई है। आज 5000 से ज्यादा स्थानों पर इसका आयोजन हुआ। ओबेसिटी के सामने जन जागृति का अभियान चलाया है। ओबेसिटी के सामने जन जागृति के लिए साइकिलिंग एक बेहतर उपाय भी हो सकता है। हम साइकिलिंग करें और ओबेसिटी के सामने जन जागृति भी करें और लड़ाई भी करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में की मुलाकात। राज्य की वर्तमान परिस्थितियों, विकास कार्यों और भविष्य की रणनीतियों पर विमर्श। IIT मद्रास ने तैयार किया देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। रेल मंत्री ने किया निरीक्षण। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माण में राज्यों की भूमिका को सराहा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर दिया बल। जन जागरूकता पर जोर। और गिरिडीह के गोठवा में होली जुलूस के दौरान उपद्रव मामले में 22 लोग गिरफ्तार। शांति समिति की हुई बैठक। बिजली सब स्टेशन चोरी मामले में 7 अपराध पकड़ाए।